न्यूज 18 राजस्थान की टीम इस वक्त रामगढ़ विधानसभा सीट के सबसे व्यस्ततम जगह बगड़ तिराहे पर मौजूद है। मेरे अगर बाईं तरफ इधर देखा जाए सीधा तो ये बड़ौदा मेव जो कि रामगढ़ विधानसभा सीट के अंतर आता है और ये सीधा रास्ता भरतपुर की ओर जाता है और बड़ौदा मेव में ही यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी सभा को संबोधित करते गए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात मैं अपने दाएं तरफ करूं, ये सीधा रास्ता रामगढ़ की ओर जाता है और बिल्कुल मेरे उस तरफ यानी तीसरे रास्ते पर देखें तो ये रास्ता अलवर शहर की तरफ जाता है। ये हम तीन रास्ते इस तिराहे के बताने का मकसद हमारा यही है कि अगर रामगढ़ की विधानसभा की राजनीति की बात को समझने की कोशिश करें तो यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों में, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से पति पत्नी और अब बेटे की तरफ इर्द गिर्द सियासत घूमती नजर आ रही है, तो वहीं अब से कुछ सालों पहले तक बीजेपी की तरफ से चाचा भतीजे ज्ञानदेव आहूजा यानी चाचा और उनके भतीजे जय आहूजा को ही बीजेपी टिकट देती रही है। वहीं जुबैर खान जो 4 बार से यहां के विधायक रहे वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे और एक बार यानी 2018 में उनकी पत्नी साफिया खान यहां से चुनाव जीतकर आई थी और अब आर्यन जुबैर खान को युवा है, पहली बार टिकट मिला है। क्या समीकरण, क्या वोटर का मूड और मिजाज है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आम वोटर से, आम मतदाता से बात करेंगे। आइए चलते हैं। क्या पका रहे हो भाई? सब्जी है भाई। तो कितनी देर तक पकेगी? ये तो गरम कर रहे हैं। और राजनेता भी आजकल बहुत पका रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। हाँ खूब घूम रहा है। यहाँ आ रहे हैं वोट मांगने? ना यहाँ नहीं यार। क्यों? पता नहीं कि यहाँ दुकान पर कौन आएगा। नहीं, इधर आसपास तो आ रहे आता होंगे। है। हाँ। तो इस बार जो है जीत का स्वाद कौन चखेगा, हारेगा कौन, कौन सा मुद्दा? सुखवंत, और हारने का तो सामने वाली पार्टी है ही जो आर्यन खान जुबैर के लड़के हैं, उसी को सामना देखना पड़ेगा शायद। ये खाली सब्जी खाई है इसके साथ कुछ और भी? कचौरी भी है इसके साथ। कचौरी खा गए पहले? हाँ कचौरी खा गए, सब्जी बाद में रख ली। सब्जी में ज्यादा मजा है, कचौरी में ज्यादा मजा है? दोनों में है। और पार्टी में? पार्टी में भी है, बीजेपी में। अच्छा, तो यहाँ पर भी कुर्सी पर आराम से बैठकर इत्मीनान के साथ कुछ चर्चा चल रही है, कुछ बातचीत चल रही है। कैसे हैं भाई साहब? बैठे हैं। क्या सोच रहे हैं? चुनाव का सोच रहे हैं क्या? अब चुनाव तो चल ही रहा है। सचिन पायलट भी आ गए, मुख्यमंत्री भी आ गए, अशोक गहलोत भी आने वाले हैं, नेताओं की फौज लगी हुई है। घर घर में आए पड़े हैं। मजा आ रहा है? हर गांव में, हर घर घर में आए पड़े नेता दोनों पार्टियों के। चुनाव के बाद भी आते हैं? ना चुनाव के बाद में कौन दिखाए, सिकले भी ना दिखाए कोई। वोट तो डालोगे इस बार? हाँ डालेंगे वोट, क्यों ना तो डालेंगे। क्या सोच के डालोगे वोट? अब वो तो सोच के ही अपने दिलन में है, जो सोच के वही डाल देंगे। समस्या क्या है यहाँ पे, बताओ तो सही कुछ। समस्या कोई नहीं। सब कुछ बढ़िया है। हाँ बढ़िया सब। जुबैर के बराबर यहाँ हमारे एरिया में कोई नेता बढ़िया नहीं है। हिंदू से भी उतना लगाए, मुसलमान उतना लगावे, और सीधे दिमाग का आदमी, यह वजह से उसकी कोई बुराई नहीं है। 25 साल के अंदर आर्यन कैसा है लड़का? आर्यन बढ़िया लड़का था। अब या तो गुरु चेलो निकल जाए, अब तो आगे पता चलेगा। अभी तो बच्चा ही तो है। बाप ने अच्छा, पिता ने अच्छा किया, बेटा भी अच्छा करेगा। अच्छा ही करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, अगर हमारा विधायक यहाँ पे बनाएंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा यहाँ पे। कुछ नहीं होगा, पहले भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं किया बीजेपी ने या कांग्रेस ने किया जो करा है। नेताओं की लंबी फौज लगी है, सब लोग आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस ही निकलेगी फाइनल। यहाँ की कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। बट यार नेता आ रहे हैं, जाएंगे आएंगे नेता, पर जनता बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बात। अच्छा समझती है जनता सारी कुछ। नेता तो आज आ रहे हैं, कल नहीं आएंगे। हर बात को जनता जानती है और टक्कर का चुनाव है, ऐसा चुनाव हड़का चुनाव नहीं है। बराबर की टक्कर है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सब जानती है, ये पब्लिक के अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब जानती है। राजेश खन्ना का गाना है रोटी फिल्म का। हाँ। हमारे देश में चाय पर जब चर्चा होती है तो उसमें हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर की बातों का दौर चलता है और ऐसे ही रामगढ़ में बात करते करते लोगों के साथ घूमते घूमते एक चाय की दुकान पर आए हैं। आप दोनों चाय पी रहे थे, आपने कहा चाय बड़ी अच्छी होती है यहाँ की, और देखिए यहाँ पर पूरा सेटअप बैठने का लोगों का बना हुआ है। हर वक्त एक गुलजार रहता है। गुलजार तो इस वक्त नेताओं ने भी पूरे रामगढ़ को कर रखा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। क्या जोर है चुनाव का? यहाँ तो कांग्रेस का है, कांग्रेस चल रही है। क्यों? विकास के ऊपर विकास जो किए हैं जुबैर खान जी ने, कहीं नगर पालिका, सड़क हैं, जीएसएस हैं, कहीं थाने कन्वर्ट करवाए हैं,
कहीं जीएसएस बनवाए हैं, तो इन कामों के ऊपर कांग्रेस आगे चल रही है। अब अकेले अगर कांग्रेस के विधायक बन जाते हैं, जिता देती है रामगढ़ की जनता, तो वो सरकार में तो हैं, रहेंगे नहीं शामिल, तो अकेले विधायक आपको लगता है कि वो बेहतर काम कर देंगे? यहाँ पे ऐसा ही उल्टा सिस्टम चलता आ रहा है। सरकार कोई बीजेपी की है तो विधायक कांग्रेस का है, तो यहाँ पे काम को होता है, ऐसा ही होता है। मतलब उल्टा सिस्टम जो है ये, मतलब जनता जो है राज्य में सरकार अगर बीजेपी की है तो कांग्रेस का विधायक बनाती है, और अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी का। से हम देख इसको 30 साल से तो हम देख रहे हैं, ऐसा ही होता है। मैं मुद्दे पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ रामगढ़ के लोग के लिए मुद्दे क्या हैं। 1990 से लेकर अब तक, चाहे वो आहूजा परिवार रहा हो या फिर खान परिवार रहा, उन्हीं के ही विधायक रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या पीछे छूटते आ रहे हैं रामगढ़ के लोगों के? नहीं सर, मुद्दे जो हैं सर, ज़्यादातर सर मुद्दे जो हैं सर, कोई मुद्दा नहीं खास तौर पर सर, ज़्यादातर सर काम हो लिए हैं इधर सर। जैसे विकास खूब हुआ सर, रोडों का, जैसे मान ले नगर पालिका बनी है सर, यहाँ पर स्कूल का, कॉलेजों का सब। पानी की, हॉस्पिटल की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, सही है। एक तरफ उधर चाय पर चर्चा चल रही थी, तो इधर जो है फास्ट फूड पर चर्चा चल रही है। युवा वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है और युवाओं की भी बात जाननी इस चुनाव में बहुत जरूरी होती है। और यहाँ के हम लोग रहने वाले यहाँ के नहीं है, तो बढ़िया चुनाव का माहौल यहाँ पे बना हुआ है राजस्थान में। और रामगढ़ विधानसभा तो वैसे गर्म सीट है यहाँ की, तो बढ़िया चुनाव पे चर्चा चल रही है यहाँ पे। हर शहर का अलग मिजाज होता है, अलग स्वाद होता है, लेकिन ये गोलगप्पे एक ऐसी चीज है, किसी भी जगह चले जाइए देश के, ये आपको कहीं पुचके के नाम से, कहीं गोलगप्पे के नाम से, अलग अलग तरीके से, कहीं गुपचुप के नाम से इसका नाम बदल जाता है, लेकिन रहता ये स्वाद और चटकारे इसके वही बरकरार रहते हैं। यहाँ पर इसी तरह से राजनीति के भी चटकारे उसी तरह के रहते हैं। मशहूर तो हैं, लेकिन यहाँ राजनीति भी बड़ी मशहूर हो रही है। हाँ जी, राजनीति बढ़िया चल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पे जो आर्यन का ही नंबर आना चाहिए वैसे तो जीतने में, वैसे भी उसकी मतलब हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है। जो और जो कि जो जुमेर भी जो रामगढ़ के लिए नेता बढ़िया था जो, और अच्छा काम करवाया उसने। और किन मुद्दे पे क्या सोच के जाओगे वोट डालने? वोट इसलिए जाएंगे, विकास हो इस रामगढ़ का, विकास हो। वो भाई साहब तो कह रहे थे कि बहुत विकास हुआ, इससे पहले जो विधायक थे खूब विकास कराया उन्होंने। खूब विकास हुआ, पर भी कम हुआ है, फिर भी और होना चाहिए विकास। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जहां जिंदगी कहीं रुकती नहीं, हमेशा दौड़ती रहती है, और रामगढ़ वो एक जगह, कुछ चुनिंदा ही जगहों में से ऐसी जगह बची है जहां इत्मीनान से, इतने शांति के साथ कुछ दोस्त, कुछ लोग, कुछ भाई बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं इत्मीनान से। क्या चर्चा हो रही है? चुनाव की बात हो रही है क्या? आजकल तो एक चुनाव की चर्चा है। और तो क्या है, अब तो आने वाला है बस वक्त। बस अब तो आ ही गया, वही है, वोट डालने जाना है, यही चर्चा है। क्या चला इस बार मुद्दा? मुद्दा तो यहाँ एक ही मुद्दा होता है, दूसरा मुद्दा ही क्या होता? क्या है एक मुद्दा? वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा। क्या 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 क्या? वही है जो तुम कह रहे हो। आप बताओ ना। हिंदू मुस्लिम पे वोट डालता है यहाँ तो। विकास का कोई मुद्दा नहीं, आज तक कोई किसी ने कराया ही नहीं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी ने कुछ नहीं कराया यार। कह रहे हैं कि विकास तो मुद्दा यहाँ पे चुनाव में होता ही नहीं है। नहीं, विकास होगा आपकी बार, डबल 3 जन की सरकार है। रामगढ़ में ना तो बस अड्डा है, ना कुछ है, कहाँ भी आए, कितने गए, कितने, कुछ नहीं हुआ विकास। बातें तो बहुत करते हैं। अरे कुछ नहीं है, सब जातिवादी में बांटते हैं और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, लट्ठे पे लाइट नहीं है, चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ये रामगढ़ की हकीकत है। बस। दर्द मेरा मत पूछिए मुझसे। ना। मैं बहुत दर्द भरा हूँ। 30 साल से मेरे रामगढ़ को छला जा रहा है, लूटा जा रहा है। आप कस्बे में जाइए, माता बहनों से पूछिए। 70 साल की माँ बहन 2 किलोमीटर दूर से बाल्टी में पानी भर के लाए, गलती से गिर जाए और कूड़ा टूट जाए, इलाज के पैसे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, इन नेताओं से, इन्होंने अपने घर भरे हैं, गरीब का घर नहीं भरा है। एक गरीब आदमी जमीन पर तुरपाई कर रहा है, इसकी हिम्मत नहीं है, गरीब है, खोखा लगा ले। क्योंकि खोखे वो लगाएंगे जिनके पास पैसा है, सत्ता है, दलाल है, वो आज पनप रहे हैं। गरीब पिस रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। श्रीमान, रामगढ़ में बस स्टैंड को 30 साल हो गए, कब्जा कर रखा है। आए दिन मौत होने का डर लगता है। कहाँ लगा लूं मैं मोटरसाइकिल, सामने से गाड़ी आ रही है तो इधर ठेली लग रही है, इधर तिरपाल लग रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं? जनता पिस रही है, नेता मस्त है और जनता
त्रस्त है श्रीमान। कोई उम्मीद? उम्मीद अभी तो कुछ लग नहीं रही है मुझे। डबल इंजन की सरकार बताई जा रही है। नहीं, इंजन तो चाहे कितने लग जाएं, नीचे से चलता है तो लास्ट आदमी तक तो कुछ पहुंचे। सिर्फ कागजों में बात नहीं होगी। मैं भाजपा का कार्यकर्ता लगा लीजिए, चाहे वोटर लगा लीजिए, मैं किसी न किसी को वोट देता ही हूँ। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, सबको आजादी है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से अच्छे बहुमत से जीत रही है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लोकतंत्र, सबको अपनी अपनी आजादी, अपना वोट डालने की। और ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा सा टाइप का चुनाव है। आप क्षेत्र में डोलोगे तो आपको भी पता लगेगा। मतलब 77 पूरी दुनिया में कांग्रेस हारी जी, यहाँ कांग्रेस जीता है। MLA जय किशन जी आज तक हमारे पंचायत समिति में प्रधान कांग्रेस के अलावा बना ही नहीं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, तो सभी तो गढ़ है। तो लोग तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। ये काम नहीं हो तो ये बस स्टैंड नहीं बना 20 सालों से। हाँ, बस स्टैंड नहीं बना। पानी की समस्या बता रहे हैं लोग। पानी की समस्या है, क्या करें जब जमीन कितने साल लगेंगे किस चीज के लिए पानी की समस्या दूर होने में? तो सरकार इनकी, आपको इनसे पूछना चाहिए। 5 साल पहले तो कांग्रेस की थी ना। हाँ, तो जब से चल ही रहा है हमारा। तो ये जो आज रामगढ़ पानी पी रहा है ना श्रीमान, ये कांग्रेस की सरकार के और भंवर साहब के दिए हुए पैसे से पी रहा है। ये अपनी जेब से थोड़ी दिए होंगे। नहीं, सरकार को तो जो गवर्नमेंट को तो वो होता है, पर लगाया तो उन्होंने। कहा ना उन्होंने लगाए तो वो। उसके बाद 2 बार सांसद रहे, चांदनाथ बालकनाथ, ईंट लगाई हो तो गिना तुमको। रामगढ़ के पानी की समस्या देख लो आप। ये पानी का निकास हो रहा है रामगढ़ में। ये तो स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। स्विमिंग पूल है, बिल्कुल दुकानों के अंदर भर जाता है। ये पानी भरा हुआ है। मतलब ये शॉप है इनकी, सामने वाले दुकानदारों की। ये देख लो बंदा कहाँ खड़ा है। लड़कियां जा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या पानी में निकल के जा रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल है कि पानी निकास की इतनी समस्या है। फुल भरा रहता है, जब बारिश आती है आधे घंटे बारिश आएगी मात्र, और आधे घंटे में इतना पानी रहता है। यहाँ पे पानी दिखा रहा है यहाँ का। पानी तो यहाँ तो समस्या ज्यादा है। तो यहाँ पे इस साइड में भर जाता पल्ली। और क्या समस्या है? समस्या तो पूरे रामगढ़ में शुरू से लेकर आखिर तक बताओ ना, समस्या बताओ। देखो जी, पानी की यहाँ पर समस्या है। हाँ। पानी की निकास की समस्या है। और ये खेती के लिए पानी नहीं रहा बिल्कुल भी। बोरों में, कुओं में उसको नहर की आवश्यकता है इस समय। जब मजदूर के लिए, जमींदार के लिए यहाँ समस्या है ना। हॉस्पिटल सही ढंग का है। जब चुनाव का वक्त होता है, हर दुकान पर, हर घर पर, या किसी घर पर, किसी दुकान पर अपने अपने चहेती राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के झंडे और बैनर पोस्टर लगे होते हैं। ये रामगढ़ का एक चाय का ठिकाना है, जहां पर कहा जाता है कि अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं और चर्चा करते हैं। ये भाई साहब माइक देखकर थोड़ा घबरा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं पूछ रहे हम आपसे। क्या हाल है भाई साहब? इधर आओ, इधर इस तरफ आओ जी। वो वोट देने जाएंगे? बिल्कुल 100%। तो क्या इस बार सोच के जा रहे हैं? क्या माहौल बन रहा है? नहीं, राजस्थान में सरकार बीजेपी की और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो सरकार के साथ चलकर रामगढ़ के विकास के लिए वोट करेंगे। किस तरह का विकास होना चाहिए रामगढ़ में? रामगढ़ में खेल ग्राउंड बनने चाहिए दोनों तरफ। गोविंदगढ़, रामगढ़, यानी सभी मंडलों पर खेल ग्राउंड, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो ये तो वादे तो पहले भी किए होंगे। पहले भी झूठे वादे करते रही है सरकार। अब की बार भरोसा है? बिल्कुल, अब की बार भरोसा। आपको है भरोसा? बिल्कुल है। हैं? आपको? सरकार पे तो है। सरकार पे भरोसा है जी सर। किस तरह की और समस्या है यहाँ पे? और तो यही बताएंगे रामगढ़ की तो ज्यादातर। आप नहीं है रामगढ़ से? ठीक। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, सुखवंत सिंह पार है। आने वाली 13 तारीख को 2 नंबर पे बटन दबाए और फूल खिलाएं। सुखवंत सिंह को कोई रोकने वाला नहीं है। एक तरफा जीत है। क्यों? क्योंकि सुखवंत सिंह अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे नेता है। कभी कोई वो नहीं है जातिवाद, सबको एक समान लेके चलते हैं। और वो तो 2023 में जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने तो बगावत कर दी थी। अब तो वो तो क्यों नहीं जिताया जनता ने उन्हें? अब वो तो वहाँ वो बताएंगे। आपको इतना बताया कि बीजेपी पार है, अब के सुखवंत सिंह पार है। हाँ जी चाचा, क्या हाल है? कैसा चल रहा है माहौल? बढ़िया चल रहा है। फूल में नहीं है? फूल में क्यों? क्यों? और कहाँ दिया बता? ना मैं तो नहीं कह रहा, वो तो जो आपका मन है वहाँ करो, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों? फूल में देनी है और कहाँ है? यहाँ में क्यों वालों सवाल चलिए। हाँ, मन की इच्छा है, कहीं भी दो। लो हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। काम होगा? काम होगा यहाँ? खूब हो रहा है। क्या क्या काम होगा? होएगा। हमारा आगे सड़क बन गई, हमको सड़क की जरूरत थी। बन गई सड़क। हाँ? अब क्या बनना चाहिए? और क्या बनना चाहिए? सबका बनेगा, जो हमारा बन जाएगा।
हाँ जी, पकौड़ियों में स्वाद आ रहा है? बहुत अच्छा था साहब। हैं? बहुत बढ़िया साहब। किस चीज की पकौड़ी है ये दाल की पकौड़ी है, प्रसिद्ध है साहब, रामगढ़ की प्रसिद्ध पकौड़ी है। रामगढ़ की प्रसिद्ध पकौड़ी है? हाँ जी। ये इन्हीं भाई साहब के यहाँ पे? हाँ, धोपी जैन है। हाँ, इनकी बहुत प्रसिद्ध पकौड़ी है। तो रोज खाते हो क्या? नहीं, हम तो छठे चौमास से आते हैं खाने के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ डेली खाने वाले के लिए बहुत ही इसमें, मैं नगर से आया हूँ पकौड़ी खाने के लिए। सिर्फ पकौड़ी खाने के लिए? हाँ, पकौड़ी खाने के लिए नगर से आया हूँ। पकौड़ी में तो स्वाद है, चुनाव में स्वाद है नहीं है इस बार? अब सब चुनावों के साथ जमींदार लग पड़ो खेतन में। अब चुनाव में साहब, चुनावन का टाइम देखो किसका माहौल बने साहब, ये बात। चुनाव में स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है? खूब पार्टियां दौरे कर रहे हैं, सचिन पायलट, भजनलाल शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, हाँ साहब, अशोक गहलोत सब सभी आ रहे हैं यहाँ पे। सभी साहब, सभी का हो रहा साहब। जो जिसके लिखा होगा वो जीतेगा साहब। जिसके लिए? जिसका लिखा होगा वो जीतेगा। जिसके अरे तो वोट देगा वोटर तभी तो जीतेगा, जिसका लिखा क्या होगा? अब सब दोनों पार्टी बराबर हैं। बराबर? मुकाबला बराबर है? सही में? दोनों बराबर, दोनों बराबर हैं भाई। वोट लोग के नाम से आप बताओ। हाँ बोलो भाई, के नाम से बीजेपी जीतेगी। अब कर पकौड़ी खत्म हो गई आपकी? अजी पकौड़ी धूपी की हलवाई की पकौड़ी है। हाँ, हमने खत्म कर ली। बढ़िया होती है? हाँ, बहुत बढ़िया है साहब। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल बीजेपी जीतेगी। क्यों? पिछली बार तो हार गई थी। तो अब अगर तीसरी बार है, तीसरी बार तो जीतेगा। कांग्रेस वाले बुलाते हरियाणा से वहाँ से भेंट कर देंगे। कांग्रेस वाले बुलाते हैं हरियाणा से भेंट करने के लिए, पब्लिक को भेंट दिखाने के लिए। हाँ भाई, भेंट दिखा रहे हैं कांग्रेस वाले। कोई नहीं आता है हरियाणा का, कोई नहीं आता है। कैसा नहीं आता? गाड़ी भरवा के मैं यही रहता हूँ, मेरी दुकान है अड्डे पे, मैं देखता हूँ। चुनाव है, चुनाव में जाते हैं, जो घर का रोने को आएंगे क्या? अंकल मेरी बात तो सुनिए। चुनाव है, चुनाव के तरीके से किया जाता है। आपको पता है 35 साल जुबैर खान ने रामगढ़ के लिए दिए, 30 साल तो हमें हो गए। आप तो हमसे ज्यादा। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तेरे जैसे मेरे बालक हैं। अच्छी बात है ना। हाँ, 55 साल का बच्चा है मेरा। बाबा मेरे तरह आप होते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात सुने, चुनाव को इसके घर वाले से क्या दिया इसने? इस बंदे ने रामगढ़ वाला कोई आना मत मेरे पास पर काम कर लिया। किसने बोल दिया? कब बोला? नहीं। देखो, चुनाव को चुनाव के राह से एक तरफा कोई गुलामी नहीं करता, कोई गुलामी नहीं करता। मुल्ला मौलवी गुलामी करते हैं। बाबा आपकी बाबा सुनो, भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। बाबा भाईचारा रहेगा, रहा है पहले से भी। रामगढ़ ने एक अच्छी मिसाल दी भाईचारे की। भाईचारा जिंदाबाद है, रहेगा और हमेशा रहेगा। बाबा जुबेर ने क्या किया? नहीं बाबा, देख चाहे आप मुझे बता दो कौन सी पार्टी ने क्या किया? कौन सी पार्टी ने रामगढ़ के लिए कौन से स्कूल, शिक्षा की बात करें आप, रोजगार की बात करें आप, कोई मुद्दा है? बताओ क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? आप बताइए किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं बाबा? देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ जब भी चुनाव हुआ, पिछला उपचुनाव हुआ, कांग्रेस सरकार आई, झूठ बोल गई। इन्होंने जमींदार को, सच्चेरों को मरवा दिया। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे किसान का। आज तक कर्जा माफ नहीं है। 1 लाख जिसने कर्जा लिया था, आज 3 लाख हुए पड़े हैं। अरे जमीन दिखवा दी। स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके यहाँ पे CHC है रामगढ़ में, कितना और अपने वोट दो। यहाँ रामगढ़ के बाजार की हालत खराब है, पानी यहाँ भर जाता है, कोई निकास नहीं, गोड़ पानी भर जाता है यहाँ। रामगढ़ की सड़कें न पानी है, सुबह रात को बैरबानी परेशान है, 2 बजे तक इंतजार अगर वो करें। पानी आ भी ना है। पानी कितने दिनों में आता है? ये सब है नल वाले, इनसे पूछ लो। तीसरे दिन पानी आता है यहाँ पे? तीसरे दिन आता है। आप चल के देखो, ये सड़क टूटी पड़ी है। देख ली हमने, वहीं से आ रहे हैं। खड्डा पड़ा है। हम जाकर देखो सफाई क्या है, किस तरह की व्यवस्था है, देखो अंदर जाकर। ये कहवा की बात है, सड़क टूटी पड़ी है। ये बात कहवा की है। आप आयो सर्वे करने के लिए, अंदर जाके देखो ना। पूरा देख के आए हम, फोटो भी ली है। 5 साल मुझे बता दो, कांग्रेस ने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की बात करते हैं बाबा। हमारे को 35 साल होगा, अब तक तो ये 35 साल में सड़क बनी ना है कोई सी भी, न पानी आया। बीजेपी, इससे पहले बीजेपी रह के गई है, क्या करवा दिया वो चीजें? मुद्दे की बात करो। यही तो मार होता है, मुद्दे की बात। जब बीजेपी का MLA था, जब सरकार कांग्रेस की, अच्छा, लेकिन पिछली दफे तो सरकार कांग्रेस की थी,
और MLA भी कांग्रेस का था। हरदम रामगढ़ में जब बीजेपी सरकार आएगी हमेशा जो कांग्रेस सरकार ने जब अभी जनाधार से अभी कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं। बस तो चुनाव की ये चर्चा जिस तरीके से चलती आ रही है और ये बात करते करते रामगढ़ के लोगों के बीच सूरज ढल चुका है, शाम हो चुकी है, लेकिन यहाँ की जनता इस बार रामगढ़ विधानसभा में किसका सूरज उगाने जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, किसके साथ जाएगी, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये बात तो तय लग रही है कि हर तरफ की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है और हर किसी को ये उम्मीद और आस अभी भी है कि उनका जो प्रत्याशी आएगा, जो भी विधायक चुनकर आएगा, वो उसके लिए काम करेगा, उसकी समस्याओं को दूर करेगा। कोशिश यही थी इस चौपाल के जरिए, चुनावी चौपाल के जरिए न्यूज 18 राजस्थान की, कि लोगों की बीच जाकर लोगों की समस्या को समझे, लोगों को जाने, और यही कोशिश हम उम्मीद करते हैं कि कामयाब रही होगी। लेकिन 23 नवंबर और चुनावी कवरेज के लिए लगातार आप न्यूज 18 राजस्थान के लिए बने रहिएगा। फिलहाल इस चुनावी चौपाल को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ रविंद्र सिंह, रामगढ़, अलवर, न्यूज 18 राजस्थान।